आइए सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय माता सावित्री बाई फुले। आज का बड़ा ही सुंदर अवसर दिन है। माता सावित्री बाई फुले की जयंती 3 जनवरी 1831 ईस्वी को माता सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था, जो कि माता सावित्री बाई फुले, जो कुछ लोग यहाँ पर सरस्वती को शिक्षा की देवी बताया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, यदि माता सावित्री बाई फुले ज्योतिबा फुले समाज में नारियों को शिक्षा देने का काम नहीं किया होता तो आज हमारी माताओं बहनों को शिक्षित बनने का कोई भी हक अधिकार नहीं मिलता। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले सर्वप्रथम शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई फुले ने आकर के स्वयं अपने शरीर पर कष्ट उठा करके, स्वयं अपमान सह करके माता सावित्री बाई फुले ने हर नारी को शिक्षा देने का काम किया। यहाँ तक कि आप लोगों को बता दें, जो हमारे जीवन में उजाला करने के लिए अनेकों महापुरुषों, वीरांगना हमारी नारी शक्ति इस समाज में जन्म लेकर के आई, जिन्होंने अपने स्वयं अपने जीवन को नहीं देखा और बल्कि इस समाज की नारियों को हक अधिकार देने का काम किया है, उससे ये मेरा समाज नहीं जान पा रहा। माता सावित्री बाई फुले इस समाज में जन्म लेकर के आई। समाज में देखा तो माताओं बहनों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार शोषण हुआ करता था। नारी को सर उठाने का कोई भी हक अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फुले के साथ में जब सावित्री बाई फुले उनकी पत्नी बनकर के आई, माता सावित्री बाई फुले को ज्योतिबा फुले ने घर पे पढ़ाया। घर पे पढ़ा करके और सावित्री बाई फुले से कहा, जाओ जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है उतना ही हर नारी को शिक्षा देने का काम करना। माता सावित्री बाई फुले को जब पढ़ा लिखा करके तैयार कर दिया, माता सावित्री बाई फुले स्वयं अपना स्कूल खोल करके हर नारी को शिक्षा देने का काम किया। और जब से सावित्री बाई फुले हर नारियों को शिक्षा देने के लिए जाया करती थी तो मनुवादी लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, ब्राह्मण समाज कभी नहीं चाहते थे कि शूद्र समाज में कोई भी विद्वान, कोई भी ज्ञानी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, क्योंकि उनको ये हमेशा शूद्र वर्ण के लोगों को गुलाम बना करके ही रखना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा दलित पिछड़े वर्ग लोगों को शिक्षा से हमेशा दूर रखा गया, क्योंकि जो शिक्षित हो जाता है वो कभी किसी का गुलाम बन कर के नहीं रहता, वो स्वयं अपने हक अधिकार जान लेता है। जब सावित्री बाई फुले नारियों को शिक्षा देने जाती थी तो ब्राह्मण समाज के लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तो सावित्री बाई फुले को रोकने के लिए ब्राह्मण समाज की नारियां व उनके पुरुष एक साथ होकर के सावित्री बाई फुले पर कीचड़ माटी फेंक करके उनका अपमान किया करते थे, ताकि ये दोबारा यहाँ पे पढ़ाने के लिए ना आ पाए। जब इसका अपमान होगा तो स्वयं अपने घर बैठ जाएगी। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरे समाज की माताओं और बहनों, सभी मेरे भाई लोगों, सावित्री बाई फुले के जब कपड़े गंदे हो जाते थे तो सावित्री बाई फुले रो करके अपने घर पे पहुंच जाती थी। अपने घर में एक कोने में बैठ करके रोया करती थी। तो ज्योतिबा फुले
उनको पूछा करते हैं कि आप क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई। तो सावित्रीबाई फुले ने एक दिन बताया कि जहाँ मैं माताओं बहनों को शिक्षा देने जाती हूँ, वहाँ अन्य समाज के जो ब्राह्मण समाज की नारियां व पुरुष हैं, मुझे कीचड़ माटी फेंक करके अपमान करते हैं, मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। मैं सोचा करती हूँ कि जब मेरी साथ में ऐसा अपमान होता है, इतना अत्याचार होता है, तो अन्य समाज की माता बहनों के साथ में कितना शोषण अत्याचार होता होगा। मैं इस हालात में कैसे जा सकती हूँ। माता सावित्रीबाई फुले जब इस प्रकार से ज्योतिबा फुले से कह रही थी, तो ज्योतिबा फुले ने जवाब दिया, कोई बात नहीं सावित्रीबाई फुले, आप अपने अपमानों की तरफ ना देखो और आप नारियों को शिक्षा देने का काम करो, ताकि हर नारी शिक्षा की योग्य हो जाए। शिक्षित हो जाएंगी तो तुम्हारा नाम लेंगी और समाज में हर नारी ज्ञानवान हो जाएगी, तो कभी कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा। सावित्रीबाई फुले जब दोबारा जाती थी तो दूसरी साड़ी एक थैला में ले जाती थी, और जो साड़ी गंदी हो जाती थी उस साड़ी को सावित्रीबाई फुले स्कूल में ही धो करके डाल दिया करती थी, दूसरी साड़ी बदल करके तब माताओं बहनों को शिक्षा दिया करती थी। स्वयं उन्होंने अपने शरीर पर कष्ट उठाया, लेकिन जिंदगी में हार नहीं मानी। हर नारी को शिक्षा देने का काम किया। जो आज हमारे बहुजन समाज, आज का कितना सुंदर दिन है कि हम लोगों को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाना चाहिए, क्योंकि हर नारी को जो सर्वप्रथम शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले है, जिन्होंने स्वयं पढ़ करके और हर नारी को शिक्षा देने का काम किया। जो आज मेरी समाज की माताएं बहनों, आप लोगों की खातिर उन्होंने स्वयं अपने शरीर पर कष्ट उठा करके लेकिन शिक्षा देना नहीं छोड़ा। आज मेरा समाज ऐसे महापुरुषों को नहीं जान पा रहे। मेरा आप लोगों से ही कहना है कि आप अपने महापुरुषों को जानें और पहचानें। माता सावित्रीबाई फुले ने बड़े कष्ट उठा करके हर नारी को शिक्षा देने का काम किया। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय माता सावित्रीबाई फुले, जय ज्योतिबा फुले, जय संविधान, जय मूल्यवान।